बैरिस्टर उमर न्याई साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, ये कहाँ पे जाके इसका लॉजिकल कंक्लूजन, टेक्निकल कंक्लूजन कहाँ पे जाके होगा? चीफ जस्टिस ने एक सीनियरिटी लिस्ट भी दे दी और उसके खिलाफ भी आज एक एहतजाज कोर्ट के अंदर से ही आ गया। देखें, बुनियादी तौर पे देखें, सिस्टम में बिगाड़ मौजूद है। आप कहें कि जी अदलिया परफेक्टली फंक्शन कर रही है, तो मैं कहूँगा पहले भी नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम्स थे। मगर जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए टैकल करने की कोशिश की है, उसने मामलात को फर्दर एग्रीवेट कर दिया और जो मसले का हल चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा। और तासुर क्या जा रहा है कि जी इधर जो है ना बेंच को फिक्स करने की एक कोशिश की जा रही है, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाने की कोशिश की जा रही है और केसेस का इस तरह से रूट बनाया जा रहा है कि पर्टिकुलर केसेस पर्टिकुलर जगह पे लैंड करें। ये बेंच फिक्सिंग की टर्म पीएमएलएन ने मुतारिफ करवाई थी जब आपका दौर होता था। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इट हैज कम राउंड, मगर अब आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। इसको हो क्या रहा है अब देखें, इसमें आप देखें आपकी इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स मौजूड हैं। सिंध हाई कोर्ट का अपना एक तशख़्ख़ुस है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एक इंडिपेंडेंट अपनी एक शनाख्त रखती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है मौजूद है। अब इसमें किया क्या गया है कि सिलेक्ट करके जजेस उठा के लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, क्यों लेके जा रहे हैं कि मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आपके किधर से एमिनेट करते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरली रोम अराउंड इधर ही कर रही होती है, मेन पिटिशन यहीं लेके जा रहे होते हैं। आप एग्जैक्टली राइट बिफोर के आपको पता है कि इस वक्त एलिवेशंस होनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्रॉबेबल यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चले जाएंगे ऊपर। एग्जैक्ट उससे पहले आप 2 जजेस डिफरेंट हाई कोर्ट से ले आते हैं और उन्हें बजाय इसके कि वो बॉटम एंड ऑफ द सीनियरिटी हो, क्योंकि आपके आइन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई यूनिफाइड जुडिशल सर्विस हो कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस एक सीनियरिटी रखते हैं। आपने एक और हाई कोर्ट से एक स्पेसिफिक नंबर के जज को उठा के इधर आके प्यूनी जज कर दें, नंबर 2 सिंध हाई कोर्ट को उठा के उसको नंबर 3 कर दें। तो ऑलरेडी जो सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो किधर स्टैंड करेगी? आप तो बेसिकली जजेस के जो इंडिपेंडेंस है उसी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। और इसी वजह से आपने देखा उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त लिखा गया, उन तमाम जजेस को लिखा गया कि ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन के ज़रिए ये अपॉइंटमेंट्स होती है, ये इस तरह से ना करें। और उसके बरक्स हुआ और अब आप देख रहे हैं कि ये क्राइसिस और फर्दर एग्रीवेट होगा। बजाय एग्रीवेट होगा 100% किस तरह से एग्रीवेट होगा? बार काउंसिल जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि ये आईनी है जो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आप उनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस गलत कह रहे हैं। देखें, जो लेटर लिखा है वो भी जजेस ने लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के उस पे साइन मौजूद। जवाब में चीफ जस्टिस ने कह दिया ना कि ये ट्रांसफर तो दुरुस्त कहने हुआ से दुरुस्त हो जाएगा। बात है चीफ जस्टिस गलत कह रहे हैं। देखिए, चैलेंज होगा, डिसाइड कर लें, इसी पॉइंट को फुल कोर्ट के सामने रख दें, डिसाइड हो जाएगा। बात है देखें, कहने ना कहने से ये किसी शख्स का नहीं मसला, बात है इस सिस्टम की सर्वाइवल का मसला है। देखें, जुडिशरी का रोल बड़ा डिफरेंट है। जुडिशरी एग्जेक्टिव की तरह नहीं है। जुडिशरी एक वाहिद बॉडी है जो एक इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड कर रही है। वो आपके मेरे दरमियान एक कुशन है, किस तरह से कि आपका मेरा डिस्प्यूट होगा उसने डिसाइड करना है इस आइन के तनाजुर में, तो कम अज़ कम उसकी इंटेग्रिटी को तो हम इंटैक्ट रहने दें। देखिए, मेरे फैसलों का मसला नहीं है, वो आज चले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कल को आपने भी इसी जुडिशरी के पास जाना है, तो फिर यही ग्रीवियंसेस होंगे। तो कम अज़ कम हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा बनाएं कि जुडिशरी इस मुल्क की कंट्रोवर्शियल ना हो।